करण ने एक शर्ट 490 रुपए में खरीदा और 5% हानि पर उसे राम को बेच दिया, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि करण ने क्या किया, 490 रुपए में एक शर्ट खरीदा, 5% हानि पर उसे किसको बेच दिया, राम को। तो यानी कि विक्रय मूल्य बराबर आप जानते होंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या करते हैं भैया, विक्रय मूल्य बराबर, अगर मैं आपसे बात कर लूं तो क्या हो जाता है, आप जानते होंगे क्रय मूल्य कितना है 490, और इसमें कहा होता है विक्रय मूल्य में लाभ या हानि कहाँ किया जाता है, ऊपर। अगर विक्रय मूल्य के जगह क्रय मूल्य पूछता तो उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, तो कहाँ करेंगे 5% क्या हानि, तो कितना होगा 95/100, 95/100। अगर करूं तो कितना होगा, 5% क्या हानि तो 95 होगा, 19 बचे 95, 20 बचे 100, यह हो जाएगा। 1 0 0 से कट जाएगा, 1 0 0 से कट जाएगा। अब आपका कितना होगा, यहां से देखिए 19 9 कितना होगा 171, हासिल कितना लगा 17 का, 19 चौक 76, 76 और 17, 76 और 17 कितना, 7 6 13 के 3 और 7 1 8 8 1 9, 93, तो यानी कि कितना होगा 93/2, तो 93/2, 900 कितना 31। अच्छा, अब आप मार के भागते भी तो कहां जाते, देखिए दशमलव में कहीं और नहीं है, केवल यही है विकल्प, ठीक है, मार के आगे चले जाते, लेकिन आपको मैं पूरा करके बता रहा हूं। 2 से 2 चौको 8, कितना बच जाएगा 1, 3 2 छक्का 12, फिर उसके बाद 1 बताते और 1 उतार लेते, तो कितना 2 पचे 10, 1 बच जाता, दशमलव लगाते 2 पचे 10, यही ना। और यहां से 0, 2 पचे 10, ये मारकर हम लोग विकल्प को चले आते। क्लियर है, यहां सात्यता आपके दिमाग को दर्शाती है कि दशमलव में कहीं और विकल्प नहीं, तो यही मार के चले आइए, और नहीं तो फिर आप उसी में क्या जरूरत है दिखाने की, कोई तुक्का भी मारा तब भी उसका वही सही, आप इतनी मेहनत किए तब भी सही, तो क्या जरूरत है सेकंड आपको बचाने की, एक एक सेकंड आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक नंबर आपको कम से कम ले जाएगा 50,000 बच्चों से पीछे ऊपर नीचे, इसलिए क्या करना है आपको, थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है और समय अपनी बचानी है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 23 के बाद, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचता, सी ने इसके लिए कितना 517.50 रुपया भुगतान करता, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, तो सी अंतिम है, अंतिम कहां होगा 517.50, ये कितने में खरीदा था पता नहीं, और इसने कितने पर लाभ पर बेचा बी को 15%, 115/100, और फिर उसके बाद बी ने क्या किया, बी ने उसे 10% हानि पर बेच दिया, कितना होगा 90/100, 1 0 0 से कट, ठीक। अब यहां से कितना होगा, अगर मैं आपसे बात करूं 5 से तो 23 होगा, 5 से करूं तो 20, अब आपका देखिए हाई क्या होगा 20, 200 होगा, 200 होगा ने, अगर 200 होगा तो ये आपका गुणा है, तो इधर क्या होगा, ये भाग है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा, और गुणा होगा तो 2 0 हुआ, अगर मैं कर दूं तो 2 से गुणा कर दूं तो कितना होगा 0 0 और 0 0, 2 0 हो गया, और 5 का गुणा आपका 2 का गुणा कर दीजिए, 2 5 10, और फिर उसके बाद 2 7 14, 2 7 14, एक कितना होगा 15, 2 1 9, 2 1 3, 2 5 10, अंक पे दशमलव आपका 2 अंक पे, कितने अंक पे 2 अंक पे। अब आपका 2 अंक पे नहीं बल्कि 1 अंक पे रहेगा, क्योंकि आपका 2 0 लगा है, अगर यहां मैं 0 लगा लेता तब ना 1 2 3 0, और 3 0 के बाद ये 10 करते, तो कितने अंक पे लगेगा दशमलव यहां पर, और जब यहां पर लगेगा आपका तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, हाई 9 और 23 गुणा, तो इधर क्या होंगे भाग, 9 से गुणा भाग दे दीजिए, 20 3 23 से बराबर x, 9 से काट दीजिए, 9 1 9 9, 9 1 9 9, कितना बचा 4, 9 5 45, फिर कितना 00, फिर 23 से काटिए तो 23 कितना हो जाएगा 5, 5 बार में
जब 5 बार जाएगा 23 पचे 115, 5 लिख के कितना जीरो, डबल जीरो, तो कितना होगा x बराबर 500। कितने में खरीदा होगा 500। एक तो और एक चीज तो ये है, यह आपका कि ए ने 15% लाभ पर बेचा बी को और बी ने उस सी को 10% हानि पर। तो मान के चलिए 15% और 10% में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का, तो बहुत अंतर देखेंगे तो यही दोनों में से विकल्प होता है, तो ढेर का अंतर दिख रहा है, देख रहे हैं इससे, ये भी दिमाग लगाइए। साम दाम दंड भेद हर तरीके से क्वेश्चन में आप लगाएंगे तब आपके क्वेश्चन वो समझ में आएंगे। ये आपका सी का था, ए पता नहीं था, ए ने बी को बेचा था 15% लाभ पर 115, बी ने इसको 10% हानि पर सी को बेचा था, तो 100 से कट गया 15, आपका 115 को 23 कह सकते हैं और 100 को कितना लिख सकते हैं 20। अब यहां से क्या होगा, ये 2 जीरो हुआ ये और 2 है, दो आपका 1 2 3 जीरो, 3 जीरो हो गया और 2 बचे 10, एक चौथा जीरो और 2 का गुणा इधर हो गया। फिर उसके बाद मैंने 23 और 9 से क्या कर दिया, भाग दिया, भाग देने पर कितना आ गया 500। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या कह रहा है ये वाला, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे कितने 330 रुपया में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा हो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, देख लेते हैं। ए ने कितने में, आपको ए ने कितने में खरीदा था पता नहीं, अब इसको बी को 25% लाभ पर तो 125/100 और बी ने कितने परसेंट लाभ पर, सी को बेचा था 20% लाभ पर तो 120/100 और इसको सी ने कितने लाभ पर बेचा 10% तो 110/100। इसको कितने में मिल गया 330 रुपया में। अब देखेंगे 1 0 1 0 कट गया। अब आपका कितना होगा, यहां से 25 पचे 125, 25 चौका 100, यहां से 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा और यहां से देखिए 5 दूनी के, यहां से 5 दूनी के 10 20 हो गया, 11 तिया 33 तो 11 तिया 33 तो 1 बच जाएगा 0 और 10 का गुणा हो जाएगा 2 में तो कितना होगा 200 बराबर 1। ये शायद हुआ था क्वेश्चन, ये बराबर 200। क्लियर? चलिए 26 नंबर, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 160 रुपए में बेचने पर उसे हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा बताएंगे। कुछ नहीं, जितने में लाभ होता है उतने में बेचने में हानि होती, दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिए। 240 बीचा वाली बात तो हो रही प्लस 160 7/2 0 4 4 10 के 0 3 1 4 400/2 काटेंगे कितना 200 रुपए में बेचने पर उसे ना तो लाभ। आपका क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर उतना ही का लाभ होता जितना कि 160 रुपए में। जरा देखिए, अगर मैं इसको 200 रुपया रहता तो 40 रुपया का लाभ होता और यहाँ 160 में बेचा जाता तो 40% का हानि, दोनों को जोड़कर आधा। क्लियर? 26 के बाद 27 क्या कह रहा, किसी वस्तु के क्रय विक्रय तथा विक्रय क्रय विक्रय मूल्य, ये आपका देखिए विक्रय या क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 20:21 तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 20 रुपया में कोई खरीदा 21 रुपया में बेच दिया तो कै रुपया का लाभ हुआ 1 रुपया का, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/20 गुणे 100, 20 बचे 100 यानी कि 5% का क्या हो गया लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 5%। कोई दिक्कत? राम ने 1400 में एक साइकिल खरीदा और उसने 15% नुकसान पर बेच दिया, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा।
कितना परसेंट? 1400 में एक साइकिल खरीदी और 15% नुकसान पर बेच दिया। तो साइकिल बेच दिया तो विक्रय मूल्य, तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ? विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ उसको? 15% का। तो 400 में 15% का नुकसान हुआ तो कितना बचा? 85। 1400 ने, तो 85 बटा 100। तो यहां से कितना होगा? 1 0 2 0, 1 0 कट गया, 14 पचे 70, 14 पचे 70, हासिल लगा 7। 14 बटे कितना होगा? 14 बटे 112, 112 और 7 कितना होगा? 119। कितने में? 1190 रुपए। कितने में? 1190। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। यदि उसे कितने में बेचे कि वो 25% का लाभ हो? तो लाभ चाह रहा है तो कितना होगा? 450। लाभ चाह रहा है तो जो चाहता है उसको ऊपर 125, जो घटित होता पहले उसको माइनस 25, तो घटाएंगे तो कितना होगा? 75। 25 पचे 125, 25 तिया 75, 15 तिया 45, 0 15 पचे 75, कितना रुपया? 750 रुपया। कितना रुपया? 750। कोई दिक्कत नहीं।